हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का एक्सरसाइज 3B का मैंने 1 से लेकर 9 तक बताया था। अब इसमें हम लोग 10 नंबर से देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, देखिए मैंने पिक्चर बना के रखा है कि ये कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस से क्रॉस कर रहा है, जिसका इक्वेशन आपको दिया हुआ है 4x - 3y + 12 = 0। और ये दूसरा लाइन है जो इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, ये दोनों एक्स एक्सिस पर ए पॉइंट पर मीट कर रहा है। आपको इस लाइन का आपको इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, स्लोप ऑफ गिवन लाइन का इक्वेशन क्या है? 4x - 3y + 12 = 0। यानी आप लिखिए 3y = ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 4x + 12, यानी y = कितना हो जाएगा? 4x/3 अब +12/3, यानी m1 = कितना हो जाएगा? 4/3। ये स्लोप निकल गया इस लाइन का, ठीक है। अब देखिए, आपको क्वेश्चन ही बता रहा है कि ये लाइन इस लाइन पर क्या है? परपेंडिकुलर, या फिर ये कह सकते हैं कि ये लाइन दूसरा जो है इस पर परपेंडिकुलर है। लिखेंगे पहले कि लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बी m2। मान लीजिए कि दूसरा लाइन जो है उसका स्लोप कितना मान लिए? m2, ठीक है। तो कंडीशन क्या होता है? m1 into m2 = -1। m1 का वैल्यू कितना है? 4/3 इंटू m2 = -1, यानी m2 कितना हो गया? ये ऊपर चला जाएगा, यानी -3/4 हो गया, ठीक है। और अब देखिए कि आप क्या लिखेंगे कि ये लाइन जो है कहां पर मीट कर रहा है? एक्स एक्सिस पर मीट कर रहा है, ए पॉइंट पर, ठीक है। तो ए पॉइंट पर जब मीट कर रहा है एक्स एक्सिस पर, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। y का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए लिखेंगे गिवन लाइन 4x - 3y + 12 meet x axis at a, therefore point at point A y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ A क्या लिखिएगा? देखिए इक्वेशन जो है आपका दिया हुआ है 4x - 3y + 12 = 0। 4x 3 × y का वैल्यू कितना रखिएगा? 0 + 12 = 0, यानी 4x = -12, देन x = हो जाएगा -12/4, यानी 4 3 जा, तो x का वैल्यू कितना आ गया? -3, ठीक है। आप लिखिए कोऑर्डिनेट ऑफ A कितना हो गया? देखिए x का वैल्यू हो गया आपका -3 और y का 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। देखिए आपके पास जो है पॉइंट है और स्लोप भी है इस लाइन का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? y - y1 और m × x - x1। ये y - y1 कितना हो जाएगा? 0, m निकला है कितना? -3/4, और ये x - x1 हो गया आपका माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा -3x - 9, ये सबको इधर ले आइए, यानी 4y + 3x + 9 = 0। ये आपका रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन हो गया।
तो ये आंसर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। फिर देखते हैं दूसरा। अब देखते हैं 11 का ए। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 11 का ए में क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच हैज द y इंटरसेप्ट इक्वल टू 2 एंड इज पैरेलल टू द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 5। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर इट कट्स द x एक्सिस। ठीक है, कोई एक लाइन है, पहले तो गिवन लाइन है, उसका इक्वेशन आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है आपको? तो x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, चलिए पहले लिखिए, क्या लिखिएगा? स्लोप ऑफ गिवन लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 5। इसका स्लोप जो है m1 ले लेते हैं, पहले इसको y की इक्वल करते हैं। y इक्वल टू, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, यानी माइनस x प्लस 5, यानी इसका स्लोप m1 बराबर कितना हो जाएगा? -1। और लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बी m2। मान लीजिए कि जो लाइन का हमको निकालना है इक्वेशन, उसका स्लोप m2 मान लेते हैं। अब देखिए ये कह क्या रहा है, क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच हैज द y इंटरसेप्ट इक्वल टू 2 एंड इज पैरेलल टू द, यानी ये लाइन दोनों जो है पैरेलल है। लिखेंगे सिंस बोथ रिक्वायर्ड and given lines are parallel। तो जब पैरेलल होता है तो क्या होता है? दोनों का स्लोप इक्वल हो जाता है, यानी देयरफॉर m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1। दोनों का स्लोप सेम हो गया। ठीक है, और आपको क्या दिया हुआ है? एक इंफॉर्मेशन और है कि जो आपका रिक्वायर्ड लाइन है उसका आपको y इंटरसेप्ट दिया हुआ है ना? जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका इंटरसेप्ट आपको दिया हुआ है 2, यानी y इंटरसेप्ट ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, देयरफॉर c इक्वल टू कितना हो गया? 2 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए कि आपके पास स्लोप मिल गया रिक्वायर्ड लाइन का, और क्या मिल गया? y इंटरसेप्ट, यानी c का वैल्यू मिल गया। तो जब ये दोनों चीज पता रहता है तो किस फॉर्मूला से आप निकालते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन? तो लिखिए इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। क्या फॉर्मूला है? y इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, ये y m के जगह पर कितना लिखेंगे? -1 इंटू एक्स, और c के जगह पर 2। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, यानी y प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो गया? 2। ये इक्वेशन आ गया। एक क्वेश्चन इसमें और कह रहा है कि जिस पॉइंट पर ये मीट कर रहा है, ठीक है, उस पॉइंट का आपको क्या निकालने के लिए कह रहा है? आपको कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कह रहा है ना? उसका क्या कह रहा है? आपको कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कह रहा है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स, चलिए यही लिखते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट कट्स एक्स एक्सिस। ये कहां पर कट रहा है? एक्स एक्सिस पर कट रहा है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना? देयरफॉर y इक्वल टू 0। अब देखिए इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन क्या है? y प्लस एक्स इक्वल टू 2। y की जगह पर 0 पुट कर दीजिएगा, 2, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। देयरफॉर
कोऑर्डिनेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो देखिए x का 2 हो गया और चूंकि x एक्सिस पर कट रहा है तो y कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये भी एक आंसर हो गया, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 11 का बी नंबर। बी नंबर में देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, तो क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन which has the y intercept equal to -3 and is perpendicular to the line 3x plus 2y plus 4 equal to 0. Also find the coordinate of the point where it cuts the x-axis। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप से। तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन, इक्वेशन क्या दिया हुआ है देखिए, तो 3x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। 3x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको 2y के इक्वल टू अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, यानी -3x माइनस 4, देन y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3/2x माइनस 4/2, यानी m1 बराबर कितना हो जाएगा, -3/2। अब देखिए क्वेश्चन आगे पढ़िए कि क्या कह रहा है कि आपको कहाँ चला गया, कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच हैज द y इंटरसेप्ट इक्वल टू -3 एंड इज परपेंडिकुलर, यानी ये परपेंडिकुलर है। तो पहले आप क्या लिखेंगे, लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बी m2, देयरफॉर लिखे, उसके बाद क्या लिखना है कि बोथ लाइन्स, यानी जो रिक्वायर्ड लाइन है और जो गिवन लाइन है, बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका कंडीशन, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। अब m1 तो है आपका -3/2 इंटू m2 इक्वल टू -1, दोनों तरफ से माइनस माइनस हटा दीजिए, यानी m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/3 हो गया। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि आपको जो लाइन है, मतलब गिवन y इंटरसेप्ट ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ये कितना दिया हुआ है आपको, गिवन y इंटरसेप्ट ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, तो ये आपको दिया हुआ है y इंटरसेप्ट इक्वल टू -3, कितना दिया हुआ है, तो -3 दिया हुआ है ना, -3, यानी c का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3। अब आपके पास देखिए कि स्लोप है उस लाइन का और उसका y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, यानी c का वैल्यू, तो आप कैसे इक्वेशन निकालेंगे, तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, क्या फॉर्मूला होता है, y इक्वल टू mx प्लस c, ये y लिखिए, m के जगह पर कितना लिखिएगा, 2/3 और प्लस c यानी -3 है ना, x भी है ना, x, ये देखिए इधर चलाएगा कितना हो जाएगा 3y, और ये एलसीएम लेके कितना हो जाएगा आपका 2x, 3 3 जा 9। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल गया, इक्वेशन निकल गया। एक आंसर आपका ये हो गया। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि जिस पॉइंट पर ये मीट कर रहा है वहां का कोऑर्डिनेट क्या होगा, है ना। तो देखिए ये एक्स एक्सिस से मीट कर रहा है, लिखेंगे सिंस क्या है आपका, क्वेश्चन पढ़िए पहले, देखिए कोऑर्डिनेट
ऑफ पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट कट्स एक्स एक्सिस देयरफॉर y क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक्स एक्सिस पर चूंकि मिल रहा है तो y जीरो हो जाएगा। अब देखिए कि आप इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन कितना है आपका 3y इक्वल टू 2x माइनस 9, ठीक है। ये तो ये हो जाएगा 3y का जीरो बैठा दीजिए, ये हो गया 2x माइनस 9, ये जीरो हो गया, यानी 2x इक्वल टू 9, x इक्वल टू हो जाएगा 9/2, है ना। x इक्वल टू कितना हो जाएगा -9, ठीक है। ये माइनस में रहेगा तो प्लस, यानी 2x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9/2। देयरफॉर कोऑर्डिनेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए x का हो गया 9/2 और y कितना है, 0 है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। देख लेते हैं, ठीक है, करेक्ट है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। अब देखते हैं 11 का सी नंबर। देखिए 11 का सी में क्वेश्चन आपका क्या है, 11 का सी में क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन which has the x intercept equal to 5 and is parallel to the line 4y equal to 2x plus 3. Also find the coordinate of the point where it cuts the y axis, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। लिखिए स्लोप ऑफ गिवन लाइन, इक्वेशन क्या दिया हुआ है आपको, 4y इक्वल टू 2x प्लस 3, 4y इक्वल टू 2x प्लस 3। तो आप पहले इसको लिखिए, कितना लिखिएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 2x/4 प्लस 3/4, ये कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी m1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि क्या बोल रहा है ये, कि स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, पहले मान लीजिए कि लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बी m2, देयरफॉर, और दोनों लाइन जो है वो पैरेलल है, बोथ लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए एक चीज नया दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहाँ y इंटरसेप्ट के बजाय आपको क्या दे दिया गया है, x इंटरसेप्ट दे दिया गया है, ठीक है। ऑल्सो क्या है, x इंटरसेप्ट इक्वल टू 5 है ना, x इंटरसेप्ट इक्वल टू 5। अब यहां पर ये मतलब कदापि ना समझिए कि x इंटरसेप्ट जो है y इंटरसेप्ट है, यानी c का वैल्यू आप 5 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो गलत हो जाएगा आपका आंसर। तो आप कैसे चलेंगे, ये देखिए ये क्या है, ये देखिए ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। y इंटरसेप्ट का मतलब हुआ कि ये यहां पर कट रहा है, बट x इंटरसेप्ट जो है ये पॉइंट है। अब जब ये पॉइंट रहेगा, यहाँ पर कितना दिया हुआ है, x इंटरसेप्ट इक्वल टू 5, ठीक है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, यानी कोऑर्डिनेट कितना हो गया आपका 5,0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप, x इंटरसेप्ट कट्स एट 5, देयरफॉर क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट इक्वल टू कितना हो गया, 50,
ठीक है। और देखिए आपको यहाँ पर आपको स्लोप भी पता है और पॉइंट पता है, तो आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको पहले मिटा लीजिए। लिखिए इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा आपका? देखिए आपको पॉइंट पता है और स्लोप पता है, तो क्या फॉर्मूला लिखते हैं? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ये हो गया y माइनस वाई वन कितना है? तो वाई वन हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 1/2, एक्स माइनस एक्स वन हो गया आपका 5, ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, यानी कितना हो जाएगा? x माइनस 5। ये आपका इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या कह रहा है आगे, इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर इट कट्स इट्स द वाई एक्सिस। अब देखिए कि जब वाई एक्सिस पर कट करेगा, लिखेंगे इट कट्स वाई एक्सिस। जब वाई एक्सिस पर कट करेगा तो एक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखिए इक्वेशन जो आपका आया है वो क्या है आपका? 2y इक्वल टू एक्स माइनस 5। तो 2y x की जगह पर 0, ये -5, यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा? -5/2। यानी कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? कोऑर्डिनेट इक्वल टू क्या लिखेंगे? x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू कितना हो जाएगा? -5/2 हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं एक बार कि आंसर मेरा सही है। कितना नंबर का है ये? 11 का सी, 11 का सी। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट डाउन कर लेंगे आप जल्दी से। अब देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में क्वेश्चन है कि इन द एडजॉइनिंग डायग्राम राइट डाउन 1 नंबर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए बी सी। ठीक है, मैंने पिक्चर बना के रखा है डायग्राम को। अब देखिए इसमें ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट और सी का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है 1 नंबर में। तो चलिए कोऑर्डिनेट ऑफ ए, ये डायरेक्ट ही लिखिए, कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका? ए देखिए कहां पर है, ये पॉइंट यहां पर है, तो ये x का कितना है? 2 और b इधर जो है आपका y का कितना है? 3। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 2 3। कितना हो गया? 2, 3 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से कोऑर्डिनेट ऑफ b लिखिए। तो b कहां पर है? यहां पर है। देखिए ये इधर कितना आया है? -1, यानी कितना लिखिएगा ये? -1, और ऊपर कितना गया है y एक्सिस में? 2, तो ये हो गया -1, 2, यानी कितना हो गया? -1, 2। ठीक है, अब किसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है? कोऑर्डिनेट ऑफ c पूछ रहा है। तो c देखिए इस पॉइंट पर है, इधर x एक्सिस में कितना गया है? 3, यानी 3 हो गया, यहाँ पर लिखिए 3, और ये चूंकि x एक्सिस पर है तो y कितना हो जाएगा? 0, यानी 3, 0। तो सारे का कोऑर्डिनेट मैंने निकाल दिया। अब 2 नंबर देखिए। 2 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू ए पैरेलल टू BC, यानी द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू ए से होकर जो लाइन दिया हो उसका इक्वेशन निकालना है जो पैरेलल है किसके? BC के। ठीक है, तो चलिए देखिए पहले आप स्लोप लिखिए, स्लोप ऑफ BC है ना। तो पहले B का आप कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। B का कोऑर्डिनेट कितना है? B का कोऑर्डिनेट है -1, 2, और C का कोऑर्डिनेट आपका कितना दिया हुआ है? 3, 0। ठीक है, तो जब दो
पॉइंट आपको दिया रहता है तो उसमें आप स्लोप कैसे निकालते हैं, तो क्या फॉर्मूला है, स्लोप m1 इक्वल टू y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2। ठीक है, इसको आप x1 y1 मानिए और इसको x2 y2। तो इसमें देखिए y1 की जगह पर कितना है 2 माइनस 0, x1 की जगह पर हो गया आपका -1 और ये कितना हो गया -3, यानी कितना हो जाएगा 2 बाय -4, यानी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कितना हो जाएगा -1/2 हो गया। ठीक है, ये हो गया स्लोप m1। अब ये क्या बता रहा है कि दोनों जो है लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, सिंस बोथ रिक्वायर्ड एंड गिवन लाइंस आर पैरेलल, देयरफॉर क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज छूट गया है, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इसको लिखने के पहले आप इसको आप पहले लिखिए, लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बी m2। ठीक है, देयरफॉर अब देखिए सिंस बोथ रिक्वायर्ड एंड गिवन लाइंस आर पैरेलल देयरफॉर क्या हो जाएगा, दोनों स्लोप बराबर हो जाएगा, यानी m1 इक्वल टू m2 और m1 कितना आया है -1/2, यानी दोनों कितना हो गया m1 इक्वल टू और m2 इक्वल टू कितना हो गया -1/2। ठीक है, अब देखिए कि इस लाइन का आपको स्लोप पता चल गया और एक पॉइंट भी पता चल गया, तो आराम से आप निकाल सकते हैं। इसका लिखेंगे, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ required line which passes through a पॉइंट कितना है 2 3। चलिए क्या फॉर्मूला होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, ये x माइनस x1, ये हो गया y1 की जगह पर कितना हो गया 3 और m कितना है -1/2, ये हो गया आपका x माइनस x1 कितना हो जाएगा 2, यानी हो जाएगा 2y माइनस 3 इक्वल टू -x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2y 2 3 जा 6 माइनस x प्लस 2, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 2y प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा a। तो ये आपका रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन हो गया, यही हो गया आंसर। इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 13 का ए नंबर। क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट ए 1, -2 एंड इज 1 पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स -1, -3 एंड -2, 5। देखिए क्वेश्चन समझिए कि ये कोई एक लाइन है जिसका आपको दो पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, -1, -3 और -2, 5, और एक लाइन जो ए से होकर पास हो रहा है जिसका एक पॉइंट आपको दिया हुआ है 1, -2, और इस लाइन का आपको इक्वेशन निकालना है। ये लाइन जो है इसके पैरेलल है, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे स्लोप ऑफ
given line which passes through points -1, -3 and -2, 5। ठीक है, ये इसका स्लोप क्या निकलेगा? स्लोप, इसका स्लोप m1 मान लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? y1 - y2 बाय x1 - x2। y1 कितना दिया हुआ है, इसको आप x1 y1 मान लीजिए और इसको x2 y2 मान लीजिए। तो y1 की जगह पर कितना हो गया? -3 और ये -5। x1 हो गया आपका -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2, ये कितना हो जाएगा? 3, 5, 8 माइनस में और ये हो जाएगा 1, यानी कितना लिखेंगे आप? -8 हो गया। ठीक है, अब देखिए कि सिंस, पहले मान लीजिए, लिखिए लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बी m2, therefore, या फिर लिखिए सिंस बोथ required and given line are parallel, therefore, तब दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? ये -8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि इसमें एक पॉइंट आपको दिया हुआ है और स्लोप पता चल गया, तो अब इसका इक्वेशन निकालना आसान हो गया। लिखेंगे इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन passes through a कितना है? 1, -2। इक्वेशन क्या होता है? तो y - y1 = mx - x1। ये हो गया y - y1 के जगह पर कितना लिखिएगा? -2, यानी +2 हो गया, और m के जगह पर कितना पुट कीजिएगा? तो -8 x - x1 यानी 1 हो जाएगा। ये हो गया y + 2 -8x +8 हो जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, यानी y + 8x, ये हो गया 8, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, यानी y + 8x = 6। तो ये आपका इक्वेशन हो गया रिक्वायर्ड लाइन का, ये आंसर हो गया। अब देखते हैं इसी का दूसरा नंबर। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर में क्या है कि ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है। अब की क्या है कि ये एक लाइन है, इसका पॉइंट तो वही रहेगा -1, -3, और दूसरा पॉइंट कितना है? -2, 5, और एक लाइन है जो इस पर क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, और जिसका एक पॉइंट आपको, ये A है, जिसका एक पॉइंट आपको कितना दिया हुआ है? 1, 1, -2। ठीक है, तो दोनों परपेंडिकुलर है, लिख लीजिए, निकाल ही चुके हैं इसका स्लोप। ठीक है, यहां पर आपका अंतर क्या होगा, कहां से चलेगा? तो लिखेंगे सिंस बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयरफॉर क्या हो जाएगा? m1 × m2 = -1। अब देखिए कि यहाँ m1 जो है हम निकाल के रखे हैं, कितना है? -8 × m2 = -1। दोनों तरफ से माइनस माइनस हटा दीजिए, यानी m2 = कितना हो जाएगा? 1/8। ठीक है, अब लिखेंगे आप
इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो रिक्वायर्ड लाइन है जो पास कर रहा है किससे, पासिस थ्रू ए, जिसका पॉइंट दिया हुआ है 1, -2, तो क्या फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये हो गया y माइनस वाई वन कितना है आपका, तो y1 हो गया आपका, देखिए -2 है तो +2 हो जाएगा, और m कितना निकाला है 1/8 x माइनस x1 कितना हो जाएगा, x1 हो गया आपका 1, ये डिवाइड में रहेगा तो मल्टीप्लाई, यानी 8y + 2 = x माइनस 1, यानी हो गया 8y, 8 2 जा 16 = x माइनस 1, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, यानी कितना लिखिएगा 8y माइनस x, ये माइनस को भी इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा 16 और 1 17 = 0। ये आपका इक्वेशन हो गया, यही आंसर हो गया। इसको नोट डाउन कर लेंगे जल्दी से। अब देखते हैं 13 का बी नंबर क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द पॉइंट -1, 2 onto the line joining the points 1, 4 and 2, 3। ठीक है, तो समझिए क्वेश्चन को कि ये एक लाइन है जिसका दो पॉइंट आपको दिया हुआ है 1, 4 और 2, 3, और इस पर एक दूसरा लाइन जो है परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है जिसका एक पॉइंट आपको पता है, और इसी लाइन का आपको इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए कि जब आपको दो पॉइंट दिया हुआ रहता है तो इसका स्लोप आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो लिखिए आप स्लोप ऑफ द लाइन, है ना, स्लोप ऑफ द लाइन passes through कितना 1, 4 and 2, 3। तो कैसे निकालते हैं, देखिए तो इसको आप m1 मान लीजिए। क्या फॉर्मूला है y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2। ठीक है, ये x1 y1 और ये x2 y2। तो y1 की जगह पर कितना है 4, y2 की जगह पर कितना है 3, x1 की जगह पर 1 और x2 की जगह पर 2, यानी कितना हो जाएगा 1 और 2 में से 1 जाएगा तो -1, यानी कितना हो जाएगा -1 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको लिखिए लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बी m2, इसको m2 मान लेते हैं। तो क्या हो जाता है, सिंस बोथ रिक्वायर्ड एंड गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर क्या हो जाएगा m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। अब देखिए कि m1 आपका कितना दिया हुआ -1 इंटू m2 इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल, यानी m2 इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब ये देखिए इस लाइन का आपको स्लोप निकल गया और एक पॉइंट पता है, आराम से जो है आसानी से जो है आपका इसको इक्वेशन निकाल सकते हैं। लिखेंगे इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, क्या फॉर्मूला होता है, यहां लिखते हैं y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये हो गया y माइनस y1 कितना है 2, m की जगह पर 1 पुट कीजिए, x माइनस x1 की जगह पर माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये y माइनस 2 और ये कितना हो जाएगा x प्लस 1, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, यानी y माइनस x और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, यानी कितना लिखिएगा y माइनस x इक्वल टू 3।
ये आपका रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन हो गया, यही आंसर है। इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो अब देखते हैं 14 का ए नंबर क्वेश्चन। आपको बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए नंबर 2,5 एंड -4,1। समझिए क्वेश्चन को कि ये कोई एक लाइन है जिसका आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक 2,5 और एक -4,1 और एक दूसरा लाइन जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब परपेंडिकुलर भी है और इस लाइन को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। तो जहाँ पर डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट को हम m मान लेते हैं और इसका कोऑर्डिनेट जो है वो हम PQ ले लेते हैं, ठीक है। ठीक, अब इस लाइन का आपको इक्वेशन निकालना है, ठीक है। ये A लिख लीजिए और ये B लिख लीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, इसको m1 मान लेते हैं। और कैसे निकालते हैं, तो y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2। y1 आपका कितना है 5, y2 आपका कितना है 1, x1 हो गया आपका 2 और माइनस माइनस प्लस हो गया है ना, ये हो गया आपका 4 और ये हो गया 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कितना हो जाएगा 2/3 हो गया। ये कितना निकल गया आपका m1 निकल गया। लिखेंगे लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बी m2, ठीक है। तो सिंस बोथ required and given lines are perpendicular to each other, therefore क्या कंडीशन बन जाता है m1 into m2 इक्वल टू -1। ये कितना दिया हुआ है 2/3 इंटू m2 इक्वल टू -1, यानी m2 इक्वल टू हो जाएगा -3/2। तो देखिए इस लाइन का हमने स्लोप निकाल लिया। अब एक पॉइंट निकालना है इसका, ठीक है। देखेंगे क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब m जो है वो मिड पॉइंट हो गया। लिखेंगे मिड पॉइंट m PQ इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, यानी x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ठीक है। x1 देखिए आपका कितना दिया हुआ है 2 और प्लस यानी -4/2 और ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 1/2, यानी हो जाएगा -2/2, ये हो जाएगा आपका 6/2, 2 3 जा 2 1 जा, यानी कितना हो जाएगा -1,3। ये किसका कोऑर्डिनेट निकल गया, ये निकल गया आपको कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m, ठीक है। ये m का निकल गया, ठीक है। लिख देते हैं कितना है -1,3। अब हम लोगों को निकालना है इस लाइन का इक्वेशन। अब देखिए इसका एक पॉइंट भी मिल गया और इसका स्लोप भी निकल गया, ठीक है। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट लिख देते हैं -1,3, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। ये हो गया y माइनस y1 कितना दिया हुआ है, y1 हो गया आपका 3 और m हो गया आपका 2/3
सॉरी m2 लिखना है ना, m2 कितना लिखना है -3/2 और x माइनस x1 यानी माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये डिवाइड में रहेगा तो मल्टीप्लाई 2y माइनस 3, ये हो जाएगा -3x माइनस 3 2y 2 3 जा 6 -3x माइनस 3, ये माइनस किधर रहेगा तो प्लस, ये हो जाएगा आपका -3 माइनस किधर रहेगा तो प्लस, यानी 2y प्लस 3x इक्वल टू 3। ये इक्वेशन हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। ये 14 का ए बना, अब 14 का बी नंबर देखेंगे। ठीक है, देखते हैं 14 का बी नंबर। अब देखते हैं 14 का बी नंबर। इसमें अंतर क्या है, तो देखिए केवल पॉइंट का अंतर किया है। ठीक है, पॉइंट क्या है, इसका एक ओरिजिन है और एक जो है 6,3 है। तो ओरिजिन कितना हो गया आपका 0 0 कोऑर्डिनेट हो गया और 6 3। दूसरा क्या बता रहा है कि ये लाइन इसका जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो इस पॉइंट को हमने क्या माना, m मान लिया, जिसका कोऑर्डिनेट जो है p और q मान के चला। ठीक है, तो पहले इस लाइन का, आपको इस लाइन का क्या कह रहा है, इक्वेशन फाइंड करने के लिए कह रहा है। और ये लाइन जो है आपका वो क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर है। तो चलिए देखते हैं। लिखिए स्लोप ऑफ गिवन लाइन, गिवन लाइन जो पास कर रहा है कहां से, passes through point 0, 0 and 6,3। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप जो है m1 मान लेते हैं और y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2। y1 की जगह पर हो जाएगा आपका 0 और y2 की जगह पर हो जाएगा 3, x1 हो जाएगा आपका 0 माइनस 6 यानी -3 माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये लाइन जो है इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। पहले लिख लीजिए कि लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बी m2। ठीक है, ये तो बोथ लाइंस आर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयरफॉर क्या होता है कंडीशन, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो m1 कितना आ गया, देखिए 1/2 इंटू m2 इक्वल टू -1, यानी m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। ये निकल गया। ठीक है, अब लिखिए आप, क्योंकि ये देखिए m जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है इस लाइन का, तो m का कोऑर्डिनेट निकाला जा सकता है मिड पॉइंट से। ठीक है, या फिर सेक्शन फॉर्मूला से भी निकाला जा सकता है। तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट m, जिसका कोऑर्डिनेट हमने क्या मान के रखा है, PQ, और निकालने का क्या फॉर्मूला है, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2/2। ठीक है, ये देखिए x1 की जगह पर कितना ले लीजिएगा 0 प्लस x2 की जगह पर 6/2, ये 0 प्लस 3/2, ये हो जाएगा आपका कितना 3 और ये हो जाएगा आपका 3/2। ये ठीक है। अब आपको पॉइंट भी मिल गया और स्लोप भी मिल गया। अब आप आराम से निकाल सकते हैं, आसानी से लिखेंगे इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। इसका कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, कितना है 3, 3/2, 3/2 रिक्वायर्ड लाइन। क्या फॉर्मूला होता है, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस एक्स। ये हो गया y माइनस y1 कितना हो गया
y1 हो गया आपका 3/2 और n हो गया आपका -2, x माइनस x1 हो गया 3। ये देखिए एलसीएम ले लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 2y माइनस 3 और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 2 जा 4 -4x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 3 जा 12 हो जाएगा। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, यानी कितना हो जाएगा 2y प्लस 4x इक्वल टू 15। ये आपका इक्वेशन बन गया, यही आंसर है। इसको नोट डाउन कर लेंगे और इस लेक्चर को इतना तक ही रखते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आ रहा होगा और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी इसके लिए सजेस्ट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।